नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी का खासम खास मुख्य सलाहकार, ठीक उसी ढंग से जैसे शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, अभी तक के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सलाहकार संजय राउत हैं। जिस तरह से संजय राउत ने उद्धव ठाकरे की लुटिया डुबो दी, उसी ढंग से क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राहुल गांधी का खेल खत्म कर दिया। आखिर सुरजेवाला पार्टी के मुख्य प्रवक्ता थे और जब वो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता थे, कांग्रेस मुख्यालय में अक्सर चर्चा होती थी कि सुरजेवाला का कद बढ़ाया जाना चाहिए। पार्टी का मुख्य प्रवक्ता कम से कम एक एमपी भी ना हो तो उसकी क्षमता और योग्यता पर सवाल उठते हैं। तो पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला कहीं से एमएलए हो जाए, इसके लिए बड़ी कोशिश की गई। राहुल गांधी के चेला हमेशा राहुल गांधी के पीठ पर सवार रहते थे बैताल बनकर के। वो सुरजेवाला 4 महीने के अंदर 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े और दोनों बार पीछे से फर्स्ट करते हुए नजर आए। किसी तरह से जमानत जब्त होने से बचा पाए। अपने गृह प्रदेश से सुरजेवाला एमएलए तक नहीं बन पाए 2 बार चुनाव लड़ने के बाद। कमाल की बात यह देखिए कि सुरजेवाला विधायकी के लिए जद्दोजहद करते रहे। राज्यसभा की हैसियत पार्टी के पास थी नहीं, इसीलिए अवसर मिल नहीं रहा था। इस राज्यसभा के चक्कर में कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में तो सरकार ही कांग्रेस की चली गई क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव हार गए और राज्यसभा चुनाव उन्हें टिकट नहीं मिला। दिग्गी महाराजा ने खेल कर दिया प्रियंका गांधी वाड्रा को राज्यसभा भेजने का सपना सोनिया को दिखा करके कि राज्यसभा तो सोनिया जी को, प्रियंका वाड्रा को होना ही चाहिए। सरकार चली गई मध्य प्रदेश में। अब कहानी फिर सुरजेवाला पर। वक्त आया, सुरजेवाला लंबे समय से राहुल गांधी का मक्खन लगा रहे थे कि कहीं से राज्यसभा मिल जाए। तो हरियाणा के सुरजेवाला को राजस्थान से राज्यसभा भेजा गया और जो ही राज्यसभा भेजा गया तो ही उनसे वो मुख्य भूमिका छीन ली गई जो उनकी पहचान थी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, पार्टी के कहा जाता है कि विपदा में बचाने वाले एक कवच बनकर के सामने आते थे। क्यों उन्हें हटा दिया गया? क्या राहुल गांधी उन्हीं की सलाह पर ईडी में अपना बयान देते नजर आए? सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने जो मोतीलाल वोरा, मृत हो चुके मोतीलाल वोरा पर ठीकरा फोड़ा, उसमें भी उनके किसी खास सलाहकार की भूमिका थी। अब राहुल के नाम पर प्रदर्शन हो रहे हैं, सुरजेवाला गायब नजर आ रहे हैं। हर जगह खूब कूदते, कैमरे पर खूब दिखाई देते थे। तो जिस मुख्य प्रवक्ता को राज्यसभा भेज करके उसके मुख्य प्रवक्ता होने की शक्ति का ताकत बढ़ाने की बात हो रही थी, उसके राज्यसभा जाने से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद ही उसका वही मुख्य भूमिका क्यों छीन लिया गया? क्या पवन बंसल रणदीप सिंह सुरजेवाला से ज़्यादा काबिल हैं? पवन बंसल ने जब राज्यसभा का टिकट उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं सेवा में कमी रह गई होगी, तपस्या में कमी रह गई होगी। तो तपस्या सुरजेवाला की पूरी हुई, पवन बंसल की नहीं हो पाई। किसने खेल कर दिया रणदीप सिंह सुरजेवाला का? राहुल के खासम खास सुरजेवाला पार्टी में किनारे हो गए। राहुल के ईडी के 5 वारंट पे ही। तो क्या राहुल के इस बुरे वक्त के लिए, लगातार राहुल के पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से पतन के लिए भी सुरजेवाला जिम्मेदार हैं? क्या राहुल हर बयानात सुरजेवाला के सलाह पर ही देते थे? माना जाता था कि वो एक तरह से पॉलिटिकल एडवाइजर भी थे राहुल गांधी के। राहुल गांधी जब कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो सवाल सुरजेवाला ही लेते थे। मुझे याद है मैंने सुरजेवाला से एक बार कहा था
कि आप कभी भी मेरा सवाल राहुल जी से तक नहीं होने देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने करीब 7 से 8 बार पीसी की 2019 के चुनाव से पहले, और लगभग हर पीसी में मैं होता था। सुरजेवाला ही सवाल लपकते थे पत्रकारों के, सेलेक्टिव पत्रकारों के। मतलब सुरजेवाला के ही इशारे पर राहुल गांधी ये तय करते थे कि किस पत्रकार का सवाल लेना है, किसका नहीं, क्या जवाब देना है, किस दिशा में चीज़ों को ले जाना है। उस सुरजेवाला को राज्यसभा भेजा गया ताकि इस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता की ताकत बढ़ाई जा सके, उसकी वैल्यू हो। लेकिन जो ही वो राज्यसभा गए, उनकी मूल चीज़ें क्यों छीन ली गई। सुरजेवाला और संजय राउत बड़बोले नजर आते रहे, चाहे वो पुलवामा मामला हो या फिर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक। सुरजेवाला के बयान देश को याद हैं। और सुरजेवाला के बारे में कहा जाता है कि सलाहकार तो राहुल गांधी के थे। तो क्या पूरी पोल खुल गई है? सलाहकार सतह पर तभी जाता है जब उसके आका की दुर्गति होती है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की दुर्गति पर संजय राउत को देखिए, और फिर अब ईडी के चक्कर लगाते, वारंट पर वारंट में पेश होते राहुल गांधी के सलाहकार की सतह पर जाने की हालात बताते हैं कि बड़बोलेपन की सजा क्या होती है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा ज़रूर साझा कीजिएगा। यदि आपको वीडियो विश्लेषण पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।